भरम छोरायो पत विकट को निकटि लखायो राम। तासी गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। परमादरणीय उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए हमारी महापुरुषों, आज रोसड़ा मूलगादी महादेव मठ जो भारत के कोने कोने चर्चित यह रोसड़ा स्थान है, और आज उद्घाटन का ये सत्र है। और इस कार्यक्रम सदगुरु कबीर साहब की विचारों धाराओं की गंगा बह रही है। एक बार सभी मूर्ति से आग्रह है, बुलंद सुर में आप लोग जयकारा करें, प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की। लग रहा है कि पंडाल में जितना जनसंख्या है आवाज वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जिसको आप लोग अन्न खा रहे हैं थोड़ा जोरदार से जयकारा कीजिए, प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, रोसड़ा स्थान की। अरे हाथ ऊपर सभी मूर्ति को रहे, करोगे योग और रहोगे निरोग। निरोग कैसे रहिएगा जब योग कीजिएगा। सभी मूर्ति हाथ उठाइए, क्योंकि बहुत आदमी सत्संग में सो रहे हैं। योग नहीं होगा तो निरोग नहीं रहिएगा। और ताली बजाना एक प्रकार योग है। किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी मजहब में ये ताली बंधा हुआ नहीं है। आज तो संप्रदायवाद हो रहा है, आज जातिवाद हो रहा है। एक ताली ही एक ऐसा आवाज है जो हिंदू ताली बजावे वही आवाज, और मुसलमान ताली बजावे वही आवाज, कबीरपंथी ताली बजावे वही आवाज, बौद्धिस्ट ताली बजावे वही आवाज। यदि रोसड़ा में ताली बजेगा वही आवाज, और अमेरिका में ताली बजे वही आवाज। इसलिए आप लोग बुलंद स्वर में जयकारा करें, प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, रोसड़ा स्थान की। हे प्रियजनों, आज अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। सम्मेलन का शाब्दिक अर्थ होता है संतों का मिलन। आज ये संगम है। समुद्र को देखते हैं, समुद्र जितने नदी छोटे छोटे नदियां हैं और सागर में जाकर समाहित हो जाता है। तो आज ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो हो रहा है, आज सदगुरु कबीर साहब की विचारधाराओं को धारा प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि कबीर शब्द महान है और कबीर शब्द क्रांतिकारी शब्द है। को से कुरान, बो से वेद, रो से रामायण, सारे ग्रंथों में सदगुरु कबीर की चर्चा है। काशी में सदगुरु कबीर आज से कई 100 वर्ष 600 वर्ष पूर्व काशी में उन्होंने आधा काशी ब्राह्मणवासी, आधा काशी सन्यासी, जो पूरे भारत में काशियों की नगरी, विद्वानों की नगरी है, उस चौराहे पर सदगुरु कबीर अकेले भक्ति आंदोलन में झंडा उठाने को काम किए। आज कबीर नहीं होते तो आज ये चौकी पर बैठने का अधिकार नहीं मिलता। आज संत सम्राट सदगुरु कबीर नहीं होते ते माला तिलक जनौ जो आज हम लोग धारण किए हैं, ये किनका देन है? सदगुरु कबीर का देन है। करोगे क्रांति, मिटेगी मन की भ्रांति, तब पाओगे शांति। नहीं करोगे क्रांति, नहीं मिटेगी मन की भ्रांति, और नहीं पाओगे शांति। आज सदगुरु कबीर की वाणी विदेश में रिसर्च हो रहा है। बड़े बड़े लाइब्रेरी में कबीर साहब का ग्रंथ रखा हुआ है। आज सदगुरु कबीर की वाणी पीएचडी में पढ़ाई हो रहा है। कबीर साहब वाणी को डायरेक्टर कहा गया। सब कहे कागज देखी, अब मैं कहूं सब कहे कागज देखी,
आज पूरे देश और दुनिया तीन चीज को पीछे पड़ा हुआ है, कागज, पानी और पत्थर। कागज, रामायण कागज की बनी हुई है, गीता कागज की बनी हुई है, भागवत कागज की बनी हुई है, शिव पुराण कागज की बनी हुई है, बीजक कागज की बनी हुई है, अनुराग सागर कागज की बनी हुई है। इसका लेखक कौन है? इसका लेखक मनुष्य है। आज मंदिर को बनाने वाला मनुष्य, मंदिर में पूजा करने वाला मनुष्य, मंदिर में घंटी बजाने वाला मनुष्य, मंदिर में धूप अगरबत्ती दिखाने वाला मनुष्य, और जसीबी से मंदिर को हसाम रोड में, अभी सिमरिया से खगड़िया 6 लाइन बन रहा है, तो जसीबी से मंदिर को तोड़ने वाला कौन है? मनुष्य को तोड़ने वाला मनुष्य है। आज जितने मत पथ संप्रदाय हैं, इनका संस्थापक मनुष्य है। आज मानव से बड़ा आज पूरे देश और दुनिया को मनुष्य मुट्ठी में रखे हुए है। आज कंप्यूटराइज जमाना है, इंटरनेट की जमाना है। आज मोबाइल के जरिए, ये मोबाइल को कोई देवी और देवता नहीं बनाया। इसलिए कबीर साहब ब्रह्मवादी नहीं थे, कबीर साहब ईश्वरवादी नहीं थे, कबीर साहब जीववादी थे। ऐसे शब्द लखावे जीव को बूझे बिरला, बीजक में आप चर्चा है ना, कि ऐसे शब्द लखावे जीव को बूझे बिरला को। ये जीव यही राम में था, यही कृष्ण में था, यही बुद्ध में था, यही नानक में था, यही दादू पलटू दरिया में था। ये जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, और जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब भार। इसलिए सब कबीर साहब जीववादी थे, जीव पर उन्होंने प्रकाश डाले। मगर आज हम लोग इस जीव को क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं तो बोल बम हरे हरे, अल्लाह तो दूधू को अंडा, बोल बम हरे हरे, और दूधू को अंडा खड़े खड़े। अरे खाना खराब तो जवाना खराब, और पीना खराब तो संसार में जीना खराब। मन को करता 3 खराब, अंडा मुर्गी और शराब। अभी संप्रदाय भी ऐसा ऐसा निकल चुका है जिसमें दारू शराब मांस मछली सब चल रहा है। और दारू शराब के चलते लोग कंठी लेने के लिए तैयार, कंठी से लोग डर रहा है। दादा बाबा परदादा कबीरपंथी था, आज उसका बेटा पोता दारूपंथी बन रहा है, भोजन पंथी बन रहा है, मछली पंथी बन रहा है। आज हमारा धिक्कार है, मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए मानव का रूप जो लेकर आए हैं, कबीर आए इस संसार में, थे ज्ञान के भंडार सारे सृष्टि के अंदर में, ज्ञानी में महाज्ञानी थे। पंडित को वेद में कहा, कबीर साहब किसी को नहीं छोड़े, क्योंकि कबीर साहब ही एक ऐसे भारत में सदर कबीर निरपक्षवादी थे जिनको मरने का भय नहीं था। कबीर साहब को बारे में हर व्यक्ति जानते हैं, जो सदर कबीर साहब को 52 कसनी कसा गया। आज इसी भारत में जितना देवी देवता है, सब देवता को हाथ में अस्त्र देखिए, हथियार, बिना हथियार से कोई देवता है? अरे जितना देवता है, हनुमान जी को हाथ में गदा है, अब भगवान शंकर को हाथ में त्रिशूल है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हाथ में धनुष है, भगवान कृष्ण को हाथ में चक्र है, ब्रह्मा जी को भी हाथ में अस्त्र है, और कबीर साहब को हाथ में वो हड़ौती का लाठियों है। कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष थे, ज्ञानी मारे ज्ञान से, व्यौधा मारे तीर, और सदगुरु मारे शब्द से भींजे सकल शरीर। एक कबीर साहब ही ऐसे महापुरुष हुए, सबको जोड़ने को काम किए। अभी भी बहुत बड़ा बड़ा मंदिर में देखिए, भजन होगा सताई का, और पंघत होगा हटाई का। कबीर साहब ऐसे महापुरुष थे जो संगतो सटाकर और पंघतो सटाकर। आज सदगुरु कबीर साहब का असीम कृपा है, जो सदगुरु कबीर साहब का बायोलॉजी को, कबीर साहब दर्शन को भीमराव अंबेडकर ने अध्ययन किया। भीमराव अंबेडकर की माँ कबीरपंथी थी,
महात्मा गांधी की मां कबीरपंथी थी। शत्रु रामविलास पासवान जी, उनका भी देखिए माता पिता जामुनदास जी हमारे फुया स्थान के भक्त थे। क्योंकि सदर कबीर का बानी बूझे तो तीनों लोक सूझे, और कबीर का बानी भूले तो तीनों लोक झूले। यदि कबीर साहब का बानी यदि श्रवण कर ले, आप अपने जीवन पर उतार ले, आप अपने परिवार में उतार ले, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आपके अंदर वह परमात्मा है। कबीरदेव ने कहा कि सब घट मेरी साइया सुनी सेज न को, बलिहारी वह घट की जो घट परगट। सदर कबीर साहब की पंक्ति है। अंग्रेजी के विद्वान ने कहा गॉड ऑमनी प्रोटेंट एंड ऑमनी प्रोटेंट। कुरान में कहा ला है इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज हम लोग कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है, हिंदू लोग कहते हैं कण कण में भगवान है। हिंदू का धर्म का ठेकेदार कहा पूरब में भगवान है। अब मौलवी ने कहा कि पश्चिम में खुदा है। कबीर साहब ने कहा कि दोनों को आंख में मोतियाबिंद लगा हुआ है। यदि पूरब भगवान है, पश्चिम खुदा है, तो उत्तर दक्षिण में मकई के खुट्टी तो रखा हुआ नहीं है। अरे जलेर विष्णु थलेर विष्णु, विष्णुर मस्तके मस्तके पूरब हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा है, दिल ही में खोजो यही करीमा रामा है। वेदों ने कहा रमंती सो रामा, कि सबके अंदर वही रमन करने वाला। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहा है अर्जुन अहम गूढ़ा के सब स्थितम, कि सबके अंदर तो निवास करने वाला वही है। यजुर्वेद के विद्वान ने कहा नाद बिंदु महालिंगम शीर सत्निकेत्रम देहम शिवालम प्रक्तम सरस्वती देही नाम। यह देह शिवाला है, ये शरीर मंदिर है। इसी शरीर से, इसी दिमाग से रामायण निकला है, इसी दिमाग से कुरान निकला है, इसी दिमाग से भविष्य पुराण भागवत सारे ग्रंथ की रचना। इसलिए साहब ने कहा कि कागज को लोग पीछे पड़ा हुआ है, कागज में सिर्फ महिमा है, कागज में भगवान नहीं है, कागज में परमात्मा नहीं है, वह तो कागज है, उसका लेखक मनुष्य है। मंदिर जितने मंदिर है, मंदिर में क्या है? पानी है, पत्थर है। इसलिए हे प्रियजनों, हमारा घंटी बज चुका है, सावधानी गई और दुर्घटना। क्योंकि सावधानी जब घंटी हो जाए तो वास्तविक, क्योंकि सदर कबीर ही एक ऐसे महापुरुष थे जो कबीर साहब ने कहा कि कबीर आए संसार में थे ज्ञान के भंडार, सारी सृष्टि के अंदर में ज्ञानी में वह महाज्ञानी थे। पंडित को वेद में कहा, मुलना को किताब में कहा, जोगी को जोग में कहा, भोगी को भोग में कहा। किसी ने ऊपर बताया, किसी ने नीचे बताया, सदर कबीर ने दोनों को एक बताया। आज पूरे भारत में कबीर पंथ से ज्यादा जनसंख्या किसी मत पथ का नहीं है। कारण यही है आज कबीर पंथ को हम लोग विभिन्न पार्टों में बांट डाले हैं। आज कबीर पंथी पूरे भारत में, चाहे भक्ताई हो या वचनवंशीय प्रणाली हो या धनदासीय शाखा हो या पारखी हो या सतनामी हो, सुरती गोपाली हो, सारे कबीर पंथ यदि एक हो जाएंगे तो पूरे भारत में एक कबीर पंथी है। और इनका जोड़ा पूरे विश्व में कोई नहीं मिला पाएगा, क्योंकि पूरे विश्व में जितना हम लोग कबीर पंथी हैं, यदि एक जगह हो जाए तो इससे बढ़कर दूसरा कोई धनिक नहीं है। धन में भी कबीर पंथी धन गरीब नहीं है, कबीर पंथी से धनिक कोई नहीं है। अभी भी कबीर पथ में बड़ा बड़ा मठ मंदिर में हजार हजार बीघा 500 बीघा जमीन है। और धनी तो शब्द को धनी सदर कबीर हुए, कबीर का बानी लेकर अन्य संप्रदाय आगे चल रहा है। आज कबीर साहब की बानी लेकर अंतिम में भी देखते हैं, जब लोग मरता है, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, तो अंतिम क्या कहते हैं कि निर्गुण भजन लगा दीजिए। ये नहीं कहता कि अमुक फिल्म लगा दीजिए, क्या कहते हैं? निर्गुण भजन लगा दीजिए। निर्गुण वाणी में वह शक्ति है। इसीलिए एक शब्द गुरुदेव का तावे अनंत विचार, अथा के मुरजन पंडिता वेदन पावे पार। कबीर की मेहरम को वेद भी पार नहीं पाया। तो इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम दे रहा हूं।
तो इसलिए हमारे महंत साहब घंटी भी दे दिए हैं और घंटी को तो बिल्कुल मानना है। यदि हम नहीं मानेंगे तो संतों की मर्यादा, अध्यक्ष की मर्यादा, गरिमा को तो रखना, तो यदि हम नहीं रखेंगे तो फिर अनर्थ है। इसलिए मैं अपना वाणी को विराम दे रहा हूँ। और 17-18 को हमारा फुइया गद्दी में भी कार्यक्रम है, क्योंकि हमारा कार्यक्रम 3 जगह होता है। हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर में होता है, माघी पूर्णिमा में सिमरिया घाट पर होता है, जो पंडितों का गढ़ है। यदि जन्म लीजिएगा फिर भी मूरन करने के लिए सिमरिये जाइएगा, अल्लाह से जलाने के लिए सिमरिये जाइएगा। तो सिमरिया में भी हमारा कार्यक्रम माघी पूर्णिमा का होता है। और फुहिया में 17-18 मई का कबीर जयंती मनाया जाता है। तो इतना ही का कर मैं अपना वाणी को विराम दे रहा हूँ। साहेब साहेब